हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल प्रिस्टाइन क्लासेस में। आज आपको पता होगा कि एनसीईटी 2026 का फॉर्म जारी कर दिया गया है और इस फॉर्म के साथ सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज किया गया है, नहीं किया गया है, ये एक सस्पेंस बना हुआ है। आप जब देखेंगे सिलेबस को तो आपको समझ में आया कि ये तो कुछ 2025 की तरह है, 2023 की तरह है, 2024 की तरह है। नहीं, इसमें भी आपके जो है बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किया गया है, क्या बदलाव नहीं किया गया है, इन सब पर हम लोग बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले एनसीईटी का फॉर्म आ चुका है। अब आपको जो है प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत है। तो आप सभी के लिए बहुत ही कम प्राइस में आपके लिए 249 में जो है आपके लिए 100+ टेस्ट सीरीज आपके लिए लॉन्च कर दिया गया है। इस टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलेगा, तो इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट, यूनिट वाइज टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट रहने वाला है। ये जितने भी टेस्ट आपके 100 से ज्यादा टेस्ट रहेंगे, ये सब कुछ आपका जो रहेगा वह बाइलिंगुअल रहेगा, यानी हिंदी और इंग्लिश में रहेगा। और एक बात और, जो भी चेंजेस किए गए हैं सिलेबस में उन पर आधारित ही आपका टेस्ट रहेगा, बिल्कुल अपडेटेड टेस्ट रहेगा। ये बात ध्यान रखिएगा। अभी जो टेस्ट चल रहा है वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। 2-3 दिनों में जो है आपका जो टेस्ट सीरीज है वो उसको आपको अपडेट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं, तो एनसीटी यानी कि प्रिस्टाइन क्लासेस पहले से एनसीटी के डेडिकेटेड चैनल है और एक और हम लोग डेडिकेटेड चैनल ला रहे हैं एनसीटी प्रिस्टाइन क्लासेस के नाम से। आप लोग इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस चैनल पे हम लोग एनसीटी का जो डोमेन सब्जेक्ट होता है, ठीक है, डोमेन जो सब्जेक्ट होता है वो हम लोग कवर करेंगे। डोमेन सब्जेक्ट जो भी होगा, चाहे वो बीए बीएड का हो, बीएससी बीएड का हो या फिर बीकॉम बीएड का हो, जितने भी डोमेन सब्जेक्ट रहेंगे सब कुछ हम लोग इस चैनल पे आपका कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो ये इस चैनल को एनसीईटी प्रिस्टाइन क्लासेस आप इसको यूट्यूब पे सर्च करिएगा और फिर इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। अब बात करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वह है आपका लैंग्वेज का सेक्शन, कि लैंग्वेज में आपका जो है वह क्या क्या बदलाव किया गया है। लैंग्वेज में वैसे तो बहुत सारे लैंग्वेज है, लेकिन हम मोस्टली 4 लैंग्वेज की यहाँ पे बात करने वाले हैं। पहला जो लैंग्वेज हम बात करेंगे वह हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर की बात यहाँ पर करेंगे। दूसरी जो बात हम करने वाले हैं वह है आपका हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, क्या है हिंदी फॉर कम्युनिकेशन। तीसरा जो लैंग्वेज होगा आपका, ये रहेगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, लैंग्वेज एंड लिटरेचर। और फोर्थ नंबर पे रहेगा आपका इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। ठीक है, अब यहाँ पे बात ध्यान रखिएगा कि पिछले साल, यानी कि हम यहाँ पे अगर हम चर्चा करते हैं, किसी की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों का, तो आप देखेंगे कि 2025 में आपका क्या था कि चाहे लैंग्वेज का जो सेक्शन होता था, चाहे हिंदी लैंग्वेज हो या फिर लिटरेचर हो, ठीक है, इसमें लैंग्वेज एंड लिटरेचर वाला जो पोर्शन होता था, इसमें क्या होता था कि 2 पार्ट में डिवाइड होता था। इसमें आपका लैंग्वेज का जो पोर्शन होता था, इससे आपके 80% क्वेश्चन बनते थे और आपका जो लिटरेचर होता था, लिटरेचर वाला पोर्शन जो होता था, इससे 20% क्वेश्चन बनते थे। ठीक है, लेकिन इस बार से आपका चाहे हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर हो या फिर हिंदी और कम्युनिकेशन हो या इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर हो, इन लिटरेचर वाले पोर्शन में, आपका लिटरेचर एंड लैंग्वेज वाले पोर्शन में आपका जो सिलेबस है वो पूरी तरह से, नहीं कह सकते हैं कि आप पूरी तरह से चेंज किया गया है। हाँ, कुछ माइनर चेंजेस किए गए हैं, लेकिन सेम यही पैटर्न आपका रहने वाला है। बहुत ज्यादा चेंजेस आपका उसमें नहीं किया गया है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर आप थोड़ा सा भी बस ये ध्यान रखिएगा कि अब जो लैंग्वेज का मतलब जो आपका ग्रामर वाला पोर्शन होता है, यानी कि लैंग्वेज में जो आपका ग्रामर पोर्शन होगा, उसका जो भाग होगा वो अब कम होगा। यानी कि आप यहाँ पे लगभग मान चल सकते हैं कि 60% आपका जो है वो ग्रामर से पूछेगा और लिटरेचर से जो है आपका वो 40% आपका कर दिया जाएगा। ठीक है, यानी अब जो है सिलेबस आपका सेम ही रहने वाला है, लेकिन जो पोर्शन होगा वो आपका क्या होगा, लिटरेचर का ज्यादा, ग्रामर का उतना ही रहेगा और लिटरेचर थोड़ा सा पोर्शन बढ़ा दिया जाए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में।
तो कम्युनिकेशन वाले पोर्शन में होता क्या था कि आपका एक तरफ ग्रामर पूछता था और दूसरी तरफ आपका जो कम्युनिकेशन उससे प्रश्न पूछता था। बट अभी क्या हुआ है कि अभी केवल केवल कम्युनिकेशन पूछ रहा है और उसके साथ साथ आपका ग्रामर का पोर्शन बहुत छोटा कर दिया और ग्रामर के साथ साथ और भी चीजें ऐड कर दिया गया है। उसमें पैसेज ऐड कर दिया गया है, एंशिएंट पैसेज आपका ऐड कर दिया गया है। उसके बाद कुछ और भी जो चीजें हैं उसको ऐड की गई। तो यानी कम्युनिकेशन का जो पोर्शन है, यानी कम्युनिकेशन जो सिलेबस है, चाहे हिंदी फॉर कम्युनिकेशन हो या फिर इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन हो, इन दोनों का ही जो सिलेबस है वो आपका चेंज किया गया है। यानी आप मान चलिए कि अब आपको जो है नए सिरे से, चाहे इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन की तैयारी आप कर रहे होंगे या हिंदी फॉर कम्युनिकेशन की तैयारी कर रहे होंगे, दोनों को एक नए सिरे से आपको पढ़ने की जरूरत है। आपके पास समय 2 महीना है, तो इन 2 महीने में आपको पूरे सिलेबस को कवर भी करना है। तो यहाँ पर एक बात दोहराना चाहेंगे कि हिंदी लैंग्वेज लिटरेचर में आपने जो पढ़ा उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर में जो पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी फॉर कम्युनिकेशन और इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन में आपको फिर से चीजों को रीस्टार्ट करने की जरूरत है, ये बात ध्यान रखिए। अब बात करते हैं जनरल टेस्ट में। तो जनरल टेस्ट में जैसा पहले था आपका कि आपके पास 3 सब्जेक्ट होते थे, जैसे आपका जीके हो गया, जीएस हो गया और करंट अफेयर्स हो गया। दूसरा जो आपका होता था यहाँ पे रीजनिंग होता है, ठीक है, रीजनिंग। और तीसरा जो होता था आपका जनरल मैथ, ठीक है। तो ये तीनों ही आपके जो है वो सेम है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। यानी यहाँ पर जनरल टेस्ट में जो आपने पढ़ा है उसमें आपको कुछ भी अलग से चीजों को करने की जरूरत नहीं है, सेम वही रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। तो पहले अगर बात करते हैं 2025 की बात करते हैं, ठीक है, 2025 की बात करें और 2026 की यहाँ पे बात करते हैं, तो 2025 में आपके कुल टोटल 7 यूनिट होते थे, ठीक है, 7 यूनिट होते थे। और इसमें जो रहता था क्वेश्चन पूछा जाता था वो फैक्ट आधारित रहता था और प्लस कुछ जो है आपके यहाँ पे कह सकते हैं कि किस पर आधारित था, एप्टीट्यूड पे आधारित थे, एप्टीट्यूड, ठीक है। बट यहाँ पे अब क्या हो गया है, ये पूरी तरह से आपका एप्टीट्यूड आधारित हो गया, एप्टीट्यूड आधारित हो गया है आपका, ठीक है। और दूसरी चीज इसमें एक और चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अब जो है यहाँ पर टोटल 10 यूनिट हो गया है, ठीक है। यानी आपने जो ये सिलेबस पढ़ा है 2025 के लिए, 2025 का सिलेबस आपने पढ़ा हुआ 2026 में, अब उसका कोई भी आपको यूज नहीं है। हाँ, कुछ चीजें जो है आपको इसमें मिल जाएंगी, तो आप एक तरह से बिल्कुल कह सकते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड का जो सिलेबस है वो पूरी तरह से आपका चेंज हो चुका है और 2026 के लिए पूरा न्यू सिलेबस आपका जारी कर दिया गया है। किसके लिए? टीचिंग एप्टीट्यूड का। अब ये सिलेबस क्या है, कैसे आपको पढ़ना है, पूरी बारीकी से आपको अलग से एक वीडियो आएगा, उस वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा और समझिए। ये रही टीचिंग एप्टीट्यूड की बातें। अब बात करते हैं बीए बीएड के डोमेन की। तो बीए बीएड के डोमेन में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो आपका हिस्ट्री। तो हिस्ट्री में कोई चेंजेस बहुत ज्यादा चेंज किया नहीं गया है, ठीक है, यानी आप मान चले कोई चेंजेस नहीं किया गया है। सेकेंड आपका है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में भी आपका बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया गया है, तो इसको भी हम लोग उसी श्रेणी में रखेंगे। तीसरा आपका जो है वह है इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स में आपका चेंज किया गया है, ध्यान रखिएगा, इकोनॉमिक्स में आपके चेंजेस किए गए हैं। तो इसमें आपका क्या है कि आपका 2025 में इकोनॉमिक्स में बात करते हैं, 2025 में तो और 2026 में। तो 2025 में क्या था कि इसमें दो ही आपके यूनिट होते थे, एक होता था आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, और दूसरा था आपका यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन अब यहाँ पर आपका क्या हो गया है कि माइक्रो तो है ही, माइक्रो भी है, मैक्रो भी है, ठीक है, और तीसरा जो है इंडियन इकोनॉमिक्स फिर से ऐड कर दिया है, इंडियन इकोनॉमिक्स, ठीक है, आप बात समझ में, इंडियन इकोनॉमिक्स को फिर से ऐड कर दिया गया है। तो ये चेंजेस है आपके इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन में। वही अगर हम बात करते हैं आपका 4th नंबर पे जो है पॉलिटिकल साइंस, तो इसमें भी बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो इस यहाँ पे भी हम लोग कहेंगे कि पॉलिटिकल साइंस में भी आपका चेंज नहीं है ज्यादा। अब इसके बाद यहाँ पे जो पोर्शन आता है वह है आपका बीएससी बीएड डोमेन में। तो बीएससी बीएड डोमेन में अगर हम सबसे पहले बात करते हैं फिजिक्स, तो फिजिक्स में चेंजेस नहीं किया गया है, हाँ कुछ टॉपिक को ऐड किया गया है, ठीक है, कुछ सब टॉपिक है जिनको ऐड किया गया, बहुत ज्यादा चीजें नहीं चेंज की गई हैं। मतलब जो आपने चीजें पढ़ा हुआ है वही है, जितने पहले यूनिट थे उतने यूनिट अभी भी हैं।
यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यूनिट के अंदर जो टॉपिक है उसमें एक दो टॉपिक किसी किसी यूनिट में ऐड किए गए हैं। अब वो कौन कौन से यूनिट में ऐड किए गए हैं इस पर अलग से जो है कमलेश सर आपको बताएंगे। सेकंड जो चीज है वह है आपका केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो केमिस्ट्री में आप देखेंगे कि यहाँ पर भी कुछ टॉपिक ऐड किए गए हैं लेकिन यूनिट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो यहाँ पर भी थोड़ी चीजें आपको जो है एक्स्ट्रा पढ़नी है और इसमें ऐड भी किया गया है और इसमें रिमूव भी किया गया है। ठीक है, केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक को रिमूव भी किया गया, कुछ टॉपिक को ऐड किया गया है। मैथमेटिक्स में जो अगर बात करते हैं तो एक दो टॉपिक में ही केवल आपके चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो यहां पर भी आप कह सकते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल रहा है। और बाकी आपके बायो में, तो बायो में कोई भी आपका जो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, वो जैस का 10 है, थोड़ी बहुत है तो आप लोग पर मैनेज कर सकते हैं। अब इन सभी सब्जेक्ट के जो टीचर है वो आपको बताएंगे इंडिविजुअल कि क्या क्या चेंजेस किया गया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। बाद आपका बीकॉम बीएड में, तो बीकॉम बीएड में चाहे वो बीएसटी हो या फिर आपका मैथमेटिक्स हो या फिर आपका जो इकोनॉमिक्स के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं आपके। इको होता है, ठीक है, इकोनॉमिक्स होता है, दूसरा आपका बीएसटी होता है, तीसरा जो होता है वह अकाउंट्स होता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा जो है वह चेंजेस आपको देखने को नहीं मिले। तो ओवरऑल सारी चीजें मैंने बता दिया कि क्या क्या चेंजेस हुआ है। आपको मोस्टली जो आप ध्यान दीजिएगा उसमें आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का पूरा पूरा सिलेबस चेंज कर दिया गया है। कम्युनिकेशन के पूरे सिलेबस को भी चेंज किया गया है। यानी कि मेनली 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं, यानी कि आपका हिंदी लैंग्वेज, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन और टीचिंग एप्टीट्यूड। इसमें पूरी तरह से चेंजेस किया गया है। एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें कुछ एक यूनिट को बढ़ाया गया, एक चैप्टर को बढ़ाया गया है, वो है आपका इकोनॉमिक्स। उसके बाद कुछ 2-3 सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां पर थोड़े-थोड़े जो है माइनर चेंजेस किए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए